नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसावरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जान गई कम कलंक ढही नेत्र निरंजन नाणमर्त्य परम प्रणवेव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावान। जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। बैठ करके लिखो, परस्पर चर्चा करो और निर्णय करो कौन सा कार्य करने से हमारा उपयोग निर्मल होगा। ये कोई भाषण थोड़ा ही। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना। सो कार्य वो कौन सा कार्य है? परमार्थ घटाओ, व्यवहार घटाओ, असद्भूत व्यवहार घटाओ। बताओ, परमार्थ बोलो। जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। तो उपयोग निर्मल करने वाला कौन सा कार्य है? किस कार्य से उपयोग निर्मल होता है? निर्मल उपयोग कहो, शुद्धोपयोग कहो। परमार्थ की चर्चा है ना, तो निर्मल उपयोग कहो, शुद्धोपयोग कहो। ये शुद्धोपयोग को साक्षात मोक्ष मार्ग कहा है, जिसके लिए अमृतचंद स्वामी ने कहा, इसलिए मेरे लिए शुद्धोपयोग ही शरणभूत है। क्यों? शुद्धोपयोग आनंद रूप है। तो वह कार्य क्या है? अपने को आप रूप अनुभवना वह कार्य है जिस कार्य से जीव का उपयोग निर्मल होता है। तो है जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, अर्थात मुख्य रूप से अपने को आप रूप अनुभव करना। ये परमार्थ कथन हो गया। अब अपने को आप रूप अनुभव कौन कर सकेगा? जिसने अपने को आप रूप निर्णय किया है। जो अंतरंग में अपने को आप रूप विचारता है वह तो अपने को आप रूप अनुभव कर सकेगा। अब जिसे निर्णय नहीं है, जिसकी अनादिकाल की वासना पड़ी है, जे ही हम हैं, मेरी भूख भोजन से मिटेगी, मेरी प्यास पानी से मिटेगी, मेरा रोग दवाइयों से ठीक होगा या योग और प्राणायाम से ठीक होगा, वो तो एक ही बहु भी दवाई है, उसमें कोई दम नहीं है। मेरा कार्य निमित्तों से होगा, है मेरी सर्दी कपड़ों से मिटेगी, आग ही से मिटेगी, मेरी गर्मी पंखा से गर्मी से मिटेगी, सर्दी गर्मी एसी से मिटेगी। अब जिसकी ये मान्यता है, क्या शुद्धोपयोग करेगा? क्या अपने को आप रूप अनुभव करेगा? पर लक्ष्य से उपयोग मलिन होता है। इनसे मेरी प्रभुता है, इनके बिना मेरा कौन पूछे, मुझे कौन पूछेगा। ये विपरीत धारणाएं जो भीतर बैठी हैं, ये शुद्धोपयोग की बात तो बहुत दूर है, शुभोपयोग नहीं होने देंगे। भगवंतों के समीप आने नहीं देंगे तुझे। वह कार्य कौन सा है जिस कार्य से उपयोग निर्मल हो कि अपने को आप रूप अनुभव हो। अपने को आप रूप अनुभव करो, केवल कहो नहीं मैं आत्मा हूं। केवल विचार करके संतुष्ट न हो जाओ अनुकूलताओं में मैं आत्मा हूं।
निरंतर निरंतर सहजपने, निरपेक्षपने इस बात का अनुभव करो कि अपने को आप रूप। ये परमार्थ कार्य हो गया। अब व्यवहार बोलो। जब अपने को आप रूप अनुभव न कर सको, वहां से उपयोग हटे, तब क्या कहा था? शीलवती स्त्री के पति के संयोग काल में तो पति पति पति, दूसरा कुछ है ही नहीं, जरूरत भी नहीं है कोई। लेकिन वियोग काल में क्या करेगी, बता सकते हो? पति के मिलन की भावना, पति के ही गुणों का चिंतन, पति के ही समाचारों की प्रतीक्षा। लंका में सीता जी क्या कर रही थी? ऐसे ही जब शुद्धात्म स्वरूप में एकाग्र न हो पाए तब क्या करे? उस आत्म स्वरूप का ही चिंतन, आत्म स्वरूप की ही चर्चा, आत्म स्वरूप में मग्न रहने वाले भगवंतों का दर्शन, उनकी वाणी का श्रवण, परस्पर दूसरा कुछ भी करने लायक नहीं। आगम की भाषा में बोलो, आत्माधिकार टोटरमल जी का। ध्यान में जब उपयोग न लगे तो अध्ययन में उपयोग लगाए, अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तपो रक्त, बीच में मोह से इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं का निरोध करना, तत्व विचार पूर्वक रोक लेना, वहीं आगे बढ़ गए तो गिरने में देर नहीं लगेगी। इन जैसी प्रभुता हो, परमेश्वर को नहीं, दूसरे लोगों को देखकर बाहर की, तो तुरंत रोक लेना। हो भी जाएगी तो क्या होगा? क्या सुखी हो जाएगा? और ऐसी प्रभुता क्या पुण्य से होगी? पुण्य बिना ऐसी प्रभुता चाहने से थोड़ी हो जाएगी। पूजा में कितनी सुंदर लाइन है, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर। क्या अर्थ बताया था? क्या बताया था? बोलना नहीं। छल प्रपंच करने पर भी, झूठ बोले, चोरी करे, मिलावट करे, ठगे, उल्टा सीधा व्यापार करे, उल्टे सीधे काम, तो कोई अधिक नहीं आ जाएगी। जितना पुण्य उदय उसे छलांग ज्यादा नहीं आए। कोई जल्दी जल्दी ऐसे 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 तो उस बर्तन से ज्यादा पानी थोड़ी आ जाएगा कुएं में। तो अभी जितना बर्तन का है उतना आएगा, बाद बाकी तो फैल जाएगा। तुम सोचते ज्यादा आएगी, सवेरे इस दुकान खोले बैठे बिन के ज्यादा कमाई नहीं हो जाएगी। मिलावट करने वालों को ज्यादा कमाई नहीं हो जाएगी। नकली माल बेचने वालों को ज्यादा कमाई नहीं हो जाएगी। पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या करने वालों से ज्यादा कमाई नहीं हो जाएगी। ध्यान रखना। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर। जैसे लौकिक व्यापार में भी, लौकिक कार्यों में भी छल प्रपंच करने से अधिक लक्ष्मी नहीं आती, ऐसे यहां भी कोई अधिक क्रियाएं करने से अधिक धर्म नहीं हो जाएगा। अधिक पढ़ने से अधिक ज्ञान नहीं हो जाएगा। बहाने बनाने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाएगा। क्या करें हम तो, भावना तो हमारी बहुत है। भावना बहुत है तो पुरुषार्थ करो ना, भावना बहुत है तो। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। क्या करें, मन तो ये होता है यहीं रहे तो रहो ना। कौन रोक रहा है? जिसको रोक रहा है उसको तुम रोक दो। वो तुम्हारा मोह रोक रहा है, तुम्हारे दुर्विकल्प रोक रहे हैं, उनको तुम रोक दो। वहां तत्व ज्ञान के अभ्यास है। एक ही लक्ष्य चुनाव, जो यहां नहीं है उसकी जरूरत नहीं है,
और जिसकी जरूरत है वो है ही हमारे पास। आप आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कहो यहाँ फलाने चीज नहीं है, साधारण कमरे, यहाँ फिनिशिंग नहीं है, तो क्या करो? यहाँ फलाना काम नहीं है, फलाने भोग संयोग नहीं। भोगों का गुलाम मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकता, गुरुजनों की संगति में समीप नहीं आ सकता। कौन था, एक दिन फोन आया तो उनसे कहा, भाई आओ आप तो। अब आप तो जानते हो हम लोगों की आदतें ऐसी पड़ गई हैं, वो क्या करें, बस खत्म हो गई बात। मतलब रहने की, चैन सैन की, खाने पीने की आदतें ऐसी पड़ गई उल्टा सीधा, चाहे जब खा पियो, चाहे जैसे रहो, चाहे कुछ करो, तो क्या करें हम? पैसा बेच सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। अरे पैसा भी कितना दे सकते हैं, बिना रुचि के, बिना समर्पण के, बिना समझ के। वो कुछ दिन कौन सुना रहा था, फूटी आंख विवेक की क्या करे जगदीश। ये कथा बांचने आए, बिना 30 रुपया 10 दिना में दे, और वो नाच करने आ गई, बस 3 से पकड़ा दे, फेंक दे। वैसे कथाओं में कितना खर्च करते हैं और धर्म कार्यों में कितना खर्च करेंगे? क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ एक रिवाज है कि नहीं, विवाह शादियों में जो कलश डालो बात है, कम मंदिर नहीं करते है? हमें नहीं मालूम, शायद सुनी थी। जो कलश करते ना, क्या कलश होता है तुम्हारा गांव, इनको मालूम होगा जी, है? उससे ज्यादा मंदिर करो। मतलब हमारे पूर्वजों की परिवारिटी कितनी है, कैसी परिवारिटी। अब कलश में तुमने 1 लाख डाले हैं और मंदिर 5,000 कर दे, ऐसा नहीं बनेगा ना, ये कोई गलत व्यवस्था है। बिना रुचि के आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बाह्यकार भी नहीं बनेंगे। समय, शक्ति, बुद्धि जो कुछ भी है वह रुचि के बिना नहीं कर, रुचि अनुसार भी, रुचि के अनुसार ही सारे का। जहां रुचि होगी वहीं समर्पण होगा, जितनी रुचि होगी उतना ही समर्पण होगा, उससे आगे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 1,50,000 रुपया दे रहे हम आपको, 10-5 लाख दे रहे, लेकिन आना मुश्किल है, हम रह नहीं पाएंगे, मुश्किल है। हम लोगों की आदतें पड़ी हैं, आदतें पड़ी हैं, सोच बदल दो, आदतें बदल जाएंगी। आदतें क्या ध्रुव है? हम पूछते हैं आदतें क्या ध्रुव होती हैं? तुमने ध्रुव कैसे मान लिया? अरे सुकुमार की कैसी आदत थी, क्या सुकुमार से ज्यादा हो रहे तुम? सरसों का दाना चुभ रहा था, घी के दीपक की रोशनी दूध ऐसे आरती उतार रही मां, राजा की तो आंखों में आंसू आ रहे थे, और ऐसे बीन बीन के खा रहे थे। और बेसुकुमार ऐसे उपयोग बदला और जे खड़े हो गए, यार बचपन करती रही 3 दिन। आते 1 सेकंड में बदलती। उन आदतों को दुख का कारण समझे और निवृत्ति को सुख का कारण समझे। 1 सेकंड में होती है, देर लगती है कुछ इसमें। सेकंड का चक्रवर्ती कितनी सुविधाओं में रहता होगा, और ये जाकर के ऐसे बैठ गया वहां जाकर के सिला को। 6 खंड का चक्रवर्ती तुम्हारे है का सुविधा है तुम्हारे घर? 6 खंड का चक्रवर्ती और दीक्षा लेकर के ऐसे बैठ गया सिला पर, शरीर पर एक धागा नहीं, और ये निशंक, निराकुल, प्रसन्न। भैया विचारों का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है, और परिवर्तन करने के लिए, विचारों के परिवर्तन के लिए ये स्वाध्याय है। बाद में की जिद पकड़ी, जो करना है सो करना, जो सोचने लिया सो सोच लिया, तो फिर सुनना पढ़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं। धोखा मत दो, ना अपने को ना समाज को। समाज को धोखा माने भैया 3 टाइम स्वाध्याय करते हैं, बड़ी धर्मात्मा। काय के धर्मात्मा? धर्मात्मा तो उसे कहते हैं जो अपने को आप रूप अनुभवते हैं, अपना सुख अपने में देखते हैं, अपनी प्रभुता अपने में देखते हैं, अपना सर्वस्व अपने में देखते हैं, उन्हें धर्मात्मा कहते हैं।
धर्मात्मा कहो, अंतरात्मा कहो। क्यों भैया? धर्मात्मा कहो, अंतरात्मा कहो। जो बाह्य रूप को अपना रूप मान रहे हैं और बाह्य में अपना सुख मान रहे हैं, उन्हें वे धर्मात्मा पूजा करने से थोड़ी हो जाएंगे, दान देने से थोड़ी हो जाएंगे, 2-4 नियम पालने से थोड़ी हो जाएंगे धर्मात्मा। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने को, धर्मी के आश्रय बिना धर्म कहां से? हो गया परमार्थ। अब परमार्थ से व्यवहार की ओर आ जाओ। यहां आपको व्यवहार से परमार्थ की ओर चलना है, लेकिन कथन में हम परमार्थ को पहले कहेंगे। अमृतचंद स्वामी का आदेश है क्या? पहले मुनि धर्म का उपदेश दो, उसके बाद गृहस्थ धर्म का उपदेश दो। अगर पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है तो उपदेशदाता दंड का पात्र है। ऐसे पहले परमार्थ को कहो, फिर व्यवहार कहो। अरे बताओ क्या कहा? अगर मुनि हो सके तो व्यवहार की, हम गृहस्थ की काय को बात करें? हम तुमसे कहें भैया 8-14 तुम ब्रह्मचार्य ले रहे हो, हम काय को कहें? हम तो ये कहेंगे ब्रह्मचार्य ले लो। नहीं ले सको तो फिर नीचे गिरो, जितना तुम अपने हिसाब से सोच लो। अब बाद मार्ग का उपदेश कैसे देवा? उत्सर्ग मार्ग को नहीं करने से, और नहीं तो तुम ही तगादा करने जाओगे। एक काम करो भैया, आधी चौथाई दे दे, ये तो नहीं मांगोगे, रुपये लाओ है। अब तो है नहीं, तो जितने हैं तितने ला। यही तो भाषा बोलोगे, जितने हैं उतने ला। ये तो पहले से ही तो नहीं कहोगे जितने हैं उतने ले दे दे। जो सर्व त्याग करने में, सर्व निवृत्ति में असमर्थ हैं, ऐसे जीवों के लिए अब गृहस्थ धर्म का निरूपण करते हैं। ऐसे कहकर के लिखा है गृहस्थ। मुनि धर्म उत्कृष्ट है। उस मुनि धर्म को धारण करने में जो असमर्थ हैं, ऐसे जीवों के लिए गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया है। और जहां गृहस्थ धर्म कहा, धर्म शब्द आया ना, तो धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो। सम्यक दर्शन दोनों का एक है, सम्यक ज्ञान दोनों का एक है। गृहस्थ अपने को गृहस्थ मानता हो, मुनि अपने को मुनि मानते हो, ऐसा नहीं है। मुनिराज भी अपने को आत्मा अहम एक को खल शुद्ध हो, और गृहस्थ होगा तो अहम एक को खल शुद्ध हो। निर्ममो राण दंसन समग्गो, ऐसा नहीं है गृहस्थ अपने को गृहस्थ मानता हो। गृहस्थ के धर्म उत्तम क्षमाधिक हो, और मुनि के धर्म उत्तम क्षमाधिक हो, और गृहस्थ का धर्म का क्रोधमान होगा। धर्म तो एक है, जितना आचरण में आ पाए उस आचरण का क्रम है। वेई व्रत मुनिराज के हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और वेई श्रावक के हैं अनुव्रत। अरे वेई कपड़े तुम पहने, वेई तुम्हारा छोटा सा नाती पहने, अब उसकी छोटी छोटी, वैसे ही अंग तुम्हारे हैं, वैसे ही अंग उनकी, वैसी शक्ल तुम्हारी, वैसी उस बच्चे की है। बोलो कोई अंतर है? अंतर क्या है? तुम्हारे इतने बड़े बड़े हाथ है, इतने में तो उसका पूरा शरीर हो गया, उसकी इतनी इतनी सी उंगली। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 2 हाथ हैं उसके 1 हाथ है, तुम्हारे 2 आंख हैं उसके 1 आंख है, ऐसा तो नहीं। अरे उसको छोटा कुर्ता बनेगा, तुम्हारा बड़ा कुर्ता बनेगा। अब ऐसा तो नहीं उसके 1 बाएं का कुर्ता बनेगा। सोचो, अनुव्रत और महाव्रत, सकल चारित्र और देश चारित्र, ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग अलग प्रकार के होते हों। वीतरागता ही गृहस्थ का धर्म है, वीतरागता ही मुनिराज का धर्म है। रत्नत्रय नियम, इसी को नियम कहते हैं, इसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। आगे का बिंदु हम चला कहां पा रहे हैं? अभी सत्य कैसो प्रतिज्ञा करना अभी नहीं शुरू किया। बातें मत किया करो, काम किया करो। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो,
अभी तक ये नहीं सोच पाए, 3 दिन हो गए कि कौन सा कार्य है जिससे उपयोग निर्मल होगा। वे कौन कौन से कार्य हैं जो हमारे उपयोग को निर्मल करने वाले। इसमें पूरा जिनागम आ गया। परमार्थ तो एक होता है, निश्चय सो एक रूप, व्यवहार सो अनेक। तो एक अपने को आप रूप अनुभव करना ही उपयोग की निर्मलता का परमार्थ उपाय है। व्यवहार कहाँ उपयोग निर्मल होगा? कुसंगति में उपयोग निर्मल होगा। सत्समागम करो, लौकिक जीवों के साथ में तुम्हारा उपयोग निर्मल होगा। अरे लौकिक, जो लौकिक वेश वाले हैं, लौकिक क्रियाओं वाले, वे तो लौकिक हैं ही, इनकी लौकिक दृष्टि है। जो अपने को इस बाह्य रूप मानते हैं, विषयों में सुख मानते हैं, उनसे प्रभुता मानते हैं। आई थी एक दिन चर्चा, कौन था वो, तुम्हारा भाई कोई, कि भैया जरा चले जाओ, घूमो समाज में, देखो वो गाड़ी बिना जरा प्रभाव कम पड़ता है। तेरा दिमाग ही खराब है, गाड़ी बिना प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्यों पैदल चलने वाले मुंडराई का प्रभाव नहीं पड़ता होगा? कितना उल्टा सोच बना दिया, दिमाग खराब कर दिया अपने। गाड़ी भेज दो, अकेले के लिए 2-2 दिन रुकते जाए, कैसे गाड़ी आएगी? वो ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी तेरी मुंह पे पड़ेगी और गाड़ी ड्राइवर को ध्यान रखेगा, गाड़ी का ध्यान रखेगा कि तत्व प्रभाव न करेगा। गाड़ी तो मजबूरी की बातें हैं, इनमें शोभा है, कलंक है नहीं। वो जरा प्रभाव पड़ता है, गाड़ी से आए और साहब नेताओं जैसे भाषण करने जा रहे तुम। अरे कोई सहज सुविधा मिल गई, कोई व्यवस्था बन गई न, और सुविशील संरक्षण के लिए, अपने खाने पीने की मर्यादाओं के पालन के लिए, वो एक अलग व्यवस्था है। बाकी तुमने सोच लिया गाड़ी से हम बड़े हो गए। लौकिक जीव हैं, चाहे जे वेश में हो, चाहे जे वेश में हो, चाहे बे वेश में हो। लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है। मतलब क्या है? लौकिक दृष्टि है जिनकी। दृष्टि माने श्रद्धा। सामान्य जन बत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुताम्। क्या कहा? सामान्य जनों की तरह ही मोक्ष की अभिलाषा वाले होने पर भी उनको मोक्ष नहीं होता। इनको ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तं सातता। जो परद्रव्य का कर्ता अपने को मानते हैं, अपने परिणाम का कर्ता पर को मानते हैं। दो द्रव्यों में कुछ भी संबंध देखते हैं, कर्ता कर्म संबंध, कुछ भी संबंध का मतलब परमार्थ लगा लेना। व्यवहार का निमित्त नैमित्तिक संबंध, संयोग संबंध, वो सब है, उनकी निषेध करते हैं, वे तो निश्चयवादी है। कुछ भी संबंध मानते, बच्चे का जबान हला दी, काय करने नन्हे का छुए नहीं, इतनी देर बातें करने सो कर लें। लगना थोड़ी है मुख, चाहते हैं शिवमग लागो चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। लागो लिखा है, कैसे लगोगे? ऐसे ही लग जाओगे। कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है मान करके लग सकते हो तुम? सात सिद्धि पाए की पहली गाथा की टीका पढ़ लेना, दूसरे की पढ़ लेना। व्यवहार न कि हाँ दूसरे है शायद, तीसरी होगी हमें ध्यान। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा आया ना। व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तनते जगती था। व्यवहार निश्चय को भली प्रकार से समझने वाले जीव तीस की प्रवृत्ति करते, उसकी टीका में लिखा है। नंबर देख लेना, 3 हो 4 हो, पहला दूसरा नहीं है। समझ में आया ना? हाँ क्या अर्थ है उसकी टीका में? क्या भाव है भैया बताना। जो जीव निश्चय को जाने वाला व्यवहार में प्रवृत्ति हैं, वे जीव तो बाह्य क्रियाओं में मग्न होकर के संतुष्ट हो जाते हैं। उनको मोक्ष मार्ग कहां से होगा वेद ज्ञान के बिना? और जो जीव पहले से ही व्यवहार का निषेध करके बस है ही नहीं समझ, तो किसके पास सीखोगे आत्मा?
कहां सीखोगे? कि हम अपने आप सीख लेंगे। सीख के अपने आप में भी सांस डाल के बैठोगे। हम तो अपने आप पढ़ लेंगे माने हो गया ना अपने, तो अपने आप कहां हुआ? अहंकार तुम्हारा बोलता है, बात बाकी ज्ञान नहीं बोलता। जहां ज्ञान नहीं होगा वहां मान होगा, नियम से होगा, अनंतानुबंधी मान होगा। ऐसा मान जिसमें गुरुजनों तक को नहीं गिनता। गृहस्थ धर्म है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविरु। बोलो श्रावकाचार में लिखा कि नहीं गृहस्थ धर्म? श्रावकाचार श्रावक के आचरण का ग्रंथ है कि नहीं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविरु। अब सम्यक दर्शन का स्वरूप आया, फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप आया, और फिर सम्यक चारित्र में अणुव्रतों का स्वरूप आया, गुणव्रतों का स्वरूप आया, शिक्षाव्रतों का स्वरूप आया। ये श्रावक का व्यवहार धर्म है। ये श्रावक का व्यवहार धर्म है। और इन व्रतों को पालते हुए अंतरंग में जो शुद्ध परिणति है वह निश्चय धर्म है। इससे अपने परिणाम जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना। अब आई समझ में कुछ? हिंसक कार्यों में परिवर्तन से तुम्हारी परिणाम निर्मल होंगे, झूठ बोलने से परिणाम निर्मल होंगे, चोरी करने से होंगे निर्मल, भोगों में आसक्त होने से कुशील से परिणाम निर्मल होंगे, परिग्रह की अनाप शनाप प्रवृत्ति तृष्णा में पड़े रहने से परिणाम निर्मल होंगे तुम्हारे। बोलो, इधर उधर चाहे कहीं चाहे जैसे घूमने छुट्टा बेमर्याद घूमने से तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे कि दिशाओं की मर्यादा करने से, विकथा करने से परिणाम निर्मल होंगे। जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, एक वचन हो गया परमार्थ, और जिस प्रकार से तुम्हारा उपयोग निर्मल हो वे कार्य करना। भगवंतों का दर्शन करोगे तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे। मंदिर आने का क्या लाभ है? बालबोध में लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? सो तुम्हें फुर्सत नहीं है, अपने सबरे काम कर अलग से स्पेशल चले गए और बस नेक नेक ऐसे हाथ जोड़े आए। कहे हम दर्शन करें, दर्शन कराएं कि करें हम? दर्शन कराओ नहीं दर्शन करो, सम्मान कराओ नहीं सम्मान करो। हैं? देना मत, लेना नहीं, देना सीखो कम से कम। नहीं, हमसे बड़ा कौन होगा? तुमसे बड़ा कोई नहीं है तो तुमसे छूटा भी कोई नहीं है। कौन सी दृष्टि से बोलते हो बताओ? दिव्य दृष्टि से देखो तो तुमसे छोटा कौन है जो बता दो, और पर्यार्थिक नय से देखो तो हमसे बड़ा कौन है? पागल हो गए तुम? तुमसे बड़े कितने हैं? तुम कौन से गुणस्थान में हो? तुम्हारा क्या पद है? अपना चैतन्य पद नहीं समझा, श्रावक पद नहीं समझा, श्रावक के विरुद्ध आचरण कर रहे हो तुम। और तुम्हारा पद 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 क्या पद, कौन सा पद है? तुमसे बड़े कितने हैं? चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले, छठवें सातवें गुणस्थान वाले, श्रेणी वाले हैं, फिर बोलो 11वें गुणस्थान वाले, 12वें गुणस्थान वाले, 13वें गुणस्थान वाले, अनंत और अनंतानंत से। तुमसे सब छोटे हैं का? नहीं नहीं, हमसे बड़ों को है। ऐठ रहे दुब्बर। मोह माने पागलपन, नशा। जैसे नशे वाले को क्या बोल रहा है उसे होश नहीं है। जिसको तेज नशा चढ़ा है वो नालियों में लुढ़का, उसे होश नहीं है हम करें कहां पड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। वाह कुत्ता मूत का नहीं, वाह जैसे अमृत होगा वो। ऐसे इन पंच इंद्रियों के भोगों में आनंद आ रहा हो, बढ़िया।
ये पागलपन है, ये नशा है। और ज्यादा नशे में कोई उल्टा सीधा बके मालूम तो मालूम फिर क्या कह देते अधिकारी लोग, अब नेक्स्ट देर मोतजे हम कह रहे फिर सीधे घर जाओ, अब यार नेक्स्ट देर मोतजे नशा तुम आओ। ऐसे ही समझ लेना कर्म का ऐसा उदय आएगा, नेक्स्ट देर में नशा उतर जाएगा। साथ में चक्रवर्ती और नरक का नार की दूसरे क्षण में ये नशा। रावण और कैसी दशा हो गई, उसी के सबरे राज राम के साथ मिल गए, उसी के सबके राज राम के साथ मिल गए। तुम जी मत समझियो हमारे संग है, हमारे संग है, कोई काव के संग नहीं है। पुण्य के संग में अनुकूलता होती है और पाप के उदय में बेही दूर हो जाए। पुण्य के उदय में बेही प्रशंसक है, पाप के उदय में बेही निंदक है। पुण्य के उदय में बेही पराय अपने जैसा व्यवहार करते, पराय भी अपने जैसा व्यवहार करते हैं, परदेश भी में भी घर जैसी व्यवस्था मिलती है। और पाप के उदय में घर भी परदेश हो जाता है, कोई नहीं पूछता, कुछ नहीं होता। वेदना वेदना वेदना। भ्रम में मत रहना, नशा नेक्स्ट देर में उतर जाएगा। आपको क्या कहा था, पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला जीव पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक ठोकर में तिल मिलाएगा। वो शराबी नशे में झूम रहा था, एक धक्का दिया उसने पुलिस वाले ने, ओ बड़ 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 जाने क्या ओंदा मुंह गिरा। ऐसे कर्म एक ठोकर देता है। हम क्षमा करेंगे, तुम क्षमा करोगे, लेकिन कर्म क्षमा नहीं करेगा। ध्यान रखना, तुम्हारे मन में भी जो परिणाम आएगा, स्वप्न में भी जो परिणाम होगा, उसका फल आएगा। भाई इस विपरीत परिणाम का फल अनंत दुख है और सम्यक परिणाम का फल अनंत सुख है। निर्मल परिणाम का सुख फल अनंत सुख है और मलिन परिणाम का फल अनंत दुख है। ये सब स्थूल बातें हैं, ये सब स्थूल बातें हैं। है का वन्य जीव है, स्थूल स्थूल बातें हैं ना। ठीक बात है, सही बात है। अधर में चलो, स्थूल जमीन पे काहे को चल रहे हो? स्थूल शरीर को काहे को धारण करें, सूक्ष्म शरीर धारण कर लो ना भैया। दिमाग है, होश में आ जाओ। ये तो व्यवहार है, ये तो है और तुम कर रहे हो सो उपाधि है। यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्र प्रतिक्रमण सुधा कुतो स्यात्। ये नहीं पढ़ोगे, क्या कह रहे? अरे शब्द तो बोल देते हो, भाव बोलो। जहां अपने दोषों की निंदा गर्हा प्रायश्चित करना ही विष कुंभ कहा है, तो दोषों में अनर्गल प्रवृत्ति, दोष को दोष ही नहीं मानना, वो अमृत कुंभ कैसे हो सकता है? अमृत कुंभ तो वह है जहां दोष उत्पन्न नहीं होते। वीतराग भाव अमृत कुंभ है, कुंभ माने घड़ा, और शुद्ध आत्मा अमृत सागर है। शुद्धात्मा अमृत का सागर है। और वीतराग भाव अपने को आप रूप अनुभवना, वह अमृत कुंभ है। पर को अपना मानना तो विष कुंभ है, हलाहल विष। पर को अपना मानना हलाहल विष है। दंसन भट्टा भट्टा। ध्यान रखना, अभिप्राय जिसका विपरीत है वो विपरीत है, वो खोटा है। आचार्य भगवंतों ने तो अभिप्राय को सम्यक बनाने का पहला आपको कहा था ना, पूरी ताकत लगाओ अभिप्राय सम्यक बनाने में। वे धन्य हैं, सूरवीर हैं, कृतार्थ हैं, पंडित हैं। मतलब स्वप्न में भी जिन्हें ये नहीं लगता ये हमारा है, ये परमाणु मात्र हमारा है, हमारा पैसा
तुम्हारा पैसा आ कहां से गया? तुम्हारा ज्ञान है कि तुम्हारा पैसा है? हमारा लड़का, तुम्हारा लड़का आया कहां से? जहां दे अपनी नहीं। हमारा घर, हमारा हिस्सा। अच्छा, मुंह में मत नाचो। यही बात इनकी तो लड़ाई हो रही है, और क्या लड़ाई है? इसी का टेंशन है, और क्या का टेंशन है? टेंशन हमारे विपरीत विचारों का फल है। अब विपरीत विचारों से होने वाला टेंशन सम्यक विचार बिना कैसे मिटेगा जी बताओ? हमें शब्द नहीं रटाई चाहिए। हमने 3 दिनों से कह रहे हम, शब्दों को रट रट करके, परिभाषाओं को रट रट करके काम मत चलाओ भाई, नहीं चलेगा। और नहीं तो बैठ जाओ, हैं, रोटी की परिभाषा रट रट करके पेट भरो, भरा पेट। जब वहां नहीं भरोगे तो यहां कैसे भरते हो ये बताओ? प्रतिज्ञा के प्रसंग में टोटरमल जी ने क्या लिखा? जब व्यापार आदि कार्य में, भोजनादि कार्य में उद्यम करता है तो त्याग में भी उद्यम कर। वहां, यहां होनार बताता है, वहां अपना विकल्प चलाता है। वे कार्य करना, भगवंतों का दर्शन, इस वीतरागी छवि को देखने से तेरे परिणाम निर्मल होंगे। जिनवाणी के अभ्यास से तेरे परिणाम निर्मल होंगे। सत्समागम में तेरे परिणाम निर्मल होंगे। व्रत नियम संयम पालने से तेरे परिणाम निर्मल होंगे। पंडित जयचंद जी ने क्या लिखा 12वीं गाथा के भावार्थ में? 12वीं गाथा की टीका के भावार्थ में, पश्चात राग आदि घटाने के लिए अनुव्रत महाव्रत आदि का ग्रहण। उससे पहले क्या लिखा? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों का श्रवण, जिन बिंब का दर्शन, जिन गुरुओं की संगति। पश्चात ये कार्य तो है ही साथ में, पश्चात राग आदि घटाने के लिए ये अनुव्रत महाव्रतों का ग्रहण। नंबर 2, कुछ होश नहीं है, कुछ होश नहीं है। अब ये बताओ, जब तुम्हारे ज्ञान में ये बात स्पष्ट नहीं, आचरण में कैसे आएगी? उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति। अब तुम रहोगे कि, अरे हम कहते भैया गृहस्थी तो दुख का कारण है, गृहस्थों की संगति दुख का कारण है। मोह दुख का कारण है तो मोही सुख के कारण कैसे हो सकते हैं ये बताओ? हम ज्ञानी गृहस्थों की बात नहीं कह रहे। आज तो गृहस्थ की ऐसी कल्पित परिभाषा कर रखी, पंडित जी अपन कौन त्यागी, अपन तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ माने भ्रष्ट होता है। गृहस्थ का मतलब क्या है? चाहे कहीं माथा ठोंको, चाहे कहीं माथा ठोंको, चाहे कहीं चले जाओ, ये कोई गृहस्थ होता है? कैसा गृहस्थ है भैया? कैसा गृहस्थ है? देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानम चैव ग्रस्ताणी, सत्कर्माणि दिने दिने, सत्कर्माणि दिने दिने, वेद विज्ञान क्षणे क्षणे। कैसे गृहस्थ बताओ? माने चाहे कहीं माथा ठोंको गृहस्थ के, हम तो गृहस्थ हैं। एक बच्चा वो गंदगी उठा करके खाने लगे और कहे अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चा गंदगी खाएगा? नहीं नहीं, बता चांटा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसा अगर जवाब देगा बच्चा तो क्यों? वो बच्चा वो गंदगी में खाने लगा, क्या करता है, क्या खा रहा है? अरे तो हम बच्चे हैं, गंदे, वो छोटे हैं। अच्छा छोटे हैं तो क्या है? पूड़ी खा, रबड़ी खा, बोल क्या खाए वो?
कि हमें तो यही खाने, ये खाना तो निकल यहां से। बच्चा है ये ठीक है, लेकिन कौन का बच्चा है ये बता पहले। कुत्ते का बच्चा है कि सुअर का बच्चा है कि आदमी का है कि जैन का है, श्रावक का, कौन का बच्चा है बता। क्या खा रहा है ये तेरी चीज है। जिनेश्वर का लघुनंदन, कौन के बच्चे हो। मैं जैन धर्म का बच्चा हूं, पर नहीं श्रद्धा का कच्चा हूं। हम जैन धर्म के बच्चे हैं, पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। वीतराग देव को मानेंगे, निर्ग्रंथ गुरु को जानेंगे। जिन वाणी का अभ्यास करें और बोलो। बच्चे तो हैं, लेकिन कौन के बच्चे हो। कौन का लड़का ये पूछते हो। उनका लड़का। अरे भैया बेटा तुम तो उनकी लड़का, तुम क्या कर रहे। उसको भी शर्म लगती है खोटे काम करने में, हैं। तो गृहस्थ सही, गृहस्थ माने छोटा पुत्र। जिनेश्वर के लघुनंदन और मुनिराज युवराज है, अधिकारी बनेंगे उस जिनपद के। लेकिन गृहस्थ का मतलब क्या है। सम्यक दर्शन गृहस्थ को होता है कि नहीं होता ये बता। अगर तुम गृहस्थ हो तो भाई क्या कहा पद्म पुराण में से बोलो। वैजयंत 12वां समय से बोलो। भरत चक्रवर्ती नहीं, राम के भाई भरत दीक्षा लेने के लिए दशरथ के साथ तैयार हो गए। मैं कहा बेटा अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, तुम्हारी मां को तुमसे बहुत राग है, बहुत प्रेम है, बहुत दुखी होगी, इसलिए तुम घर में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करो। हैं? मुनि धर्म बाद में अंगीकार करना बहुत कठिन है, क्या समझते हो। भरत बोले हे तात, यद्यपि गृहस्थ धर्म से परंपरा मोक्ष होता है तो साक्षात मोक्ष तो नहीं, एक भी गृहस्थ तो मोक्ष नहीं गया अभी तक। मेरी तो साक्षात जहां मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है, ऐसे मुनि धर्म को पालन करने की ही अभिलाषा है। तो जब गृहस्थ धर्म को पालन करो तब क्या लिखा बोलो। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रखो, उन्हीं की पूजा उपासना करो, सत्पात्रों को दान दो, भक्ति पूर्वक दीन दुखियों का उपकार करो, करुणा पालो, अनुव्रतों का पालन करो, सत्य बोलो, अल्प बोलो, प्रामाणिक बोलो, हित मित प्रिय वचन बोलो, और नहीं तो मौन रहो। चाहे जो चाहे जैसे चाहे, जब बोल दिया रोब में आट करके जोर से बोल दिया, जोर से बोलने से क्या हो जाए, क्या झूठा सच्चा हो जाएगा। जोर से बोलने से हैं तुम झूठ सच हो जाएगा क्या। चोरी और सीना चोरी कह देते हैं लौकिक में, ये बता सच्चा हो जाएगा जोर से बोलने से। जोर जोर से तुम बड़बड़ाने लगे, बोलने लगे तो क्या सच्चा हो जाएगा वो। सत्य सत्य रहे। सत्पात्रों को भक्ति पूर्वक दान दो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, तत्चिंतन करो, वैराग्य भावना भाव। गृहस्थ उसको कहते हैं जो भोजन के बाद खड़ा हो गया, अलग से कोई तैयारी नहीं करनी, और आए मुनीश्वर, हे स्वामिन आओ आओ अत्र अत्र उतर, उसको गृहस्थ कहते हैं। जिनके घर में तुम्हें भोजन रोटी नहीं मिल पाए वे गृहस्थ होंगे। हमारी बात नहीं कह रहे, तुम्हारी कह रहे, कम से कम अपने लायक तो बना लो गृहस्थ। अलग से बनाने पड़ेगा, अलग से करने पड़ेगा। इनके लिए छन्ना लाने पड़े अलग से, तो वो काम फिर काहे कि गृहस्थ। गृहस्थ माने भ्रष्ट नहीं होता। छोटा बच्चा माने ये नहीं है, छोटा बच्चा है तो चाहे कुछ खाएगा, चाहे कहीं खेलेगा। बोलो छोटा है, अबे तो हम छोटे हैं, तो छोटे तो चाहे कुछ खेलोगे, जुआ खेलोगे का। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था ये बच्चों से,
ट्रेन में जा रहे और सामान्य कुर्ता धोती पहने राष्ट्रपति, उनको देख करके ये नहीं लगे लोगों को राष्ट्रपति है, रौब नहीं दिखाई दे। तो लड़के हुटिंग सी करने लगे, कॉलेज के लड़के हुटिंग करने लगे। टीटी आया तो टिकट विकट किसी पर नहीं, उन्होंने कहा छोड़ो रुक जाओ, चुपचाप चले आए। जहां आए उतरे, राष्ट्रपति को लेने के लिए खड़े, भीड़ खड़ी है, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद और जय हो और भारत माता की जय बोलने लगे। ओ भैया लड़के आप सोचिए मर गए थे तो राष्ट्रपति थे जिनकी हम हुटिंग कर रहे थे। अरे पागल हो, विचार करो, तुम भी जिनको तिरस्कार कर रहे हो वे भगवान आत्मा है। क्या सोच रहे हो तुम काय से अपने को बड़े मान रहे हो और काय से उनको छोटा मान रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है। अब बेचारे ने पांव पकड़े, आप क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो। बोले बेटा कोई बात नहीं, अभी खेलने की उम्र है, लेकिन यही उम्र समझने की है। खेलने की भी यही उम्र है और समझने की भी यही उम्र है। भोगों की भी यही उम्र है तो साधना की भी यही उम्र है। क्यों भैया, भोगन की उम्र जो है और साधना की उम्र जब नार हलन लगेगी तब होगा। जब नेक देर बैठेंगे तो थक जाएंगे, ऐसा टिक जाएंगे, तब जो साधना की उम्र आएगी तब सामायिक की उम्र होगी। अब विकथा करने की उम्र है तुम्हारी। अगर भोगों की ये उम्र है तो साधना की भी यही उम्र है। अगर कमाने के ये दिन हैं तो भाई धर्म कमाने के भी यही दिन है। फिर क्या करोगे? प्रतीक्षा कर रहे हो, कितने दिन का योग है ये? प्रतीक्षा कर रहे हो। कितना क्षणभंगुर विनाशी हैं। क्लास में से गए और घर नहीं पहुंच पाए, मार साहब शांत हो गए। भिंड में हुआ था, अभी की बात है, 1 महीने 1.5 महीने। दूसरा क्लास लगना, इनसे बोले अब हम जा रहे, तुम्हारी आवाज धीमी, हमारी नहीं समझ में आ रही, हम जा रहे अब। और सवर्ण को जय जिनन, ऐसे काय बोल रहे सवर्ण को, अब जाने कल मिले कि नहीं मिले, ये ऐसे काय बोल रहे। और सचमुच गए और बस रास्ते में शांत। ये भैया बता रहे थे वहां फुटेरा में, एक मार साहब थे, सवेरे बात भाई, बोले अमाइन चलना, अब तो अमाइन में रहना है आराम से। और संध्या को जाने का लड़के ने कहा हम खेत जाने, तो वहां खेत पे पहुंचे और जाने कहा उठाओ, बस वहीं के वहीं गिर गए, खत्म। प्रतीक्षा कर रहे हो। हम आपसे पूछते भोगों के लिए कभी प्रतीक्षा किया? अभी चाहिए, मुंह से आवाज नहीं निकले, अभियाल चाहिए, अभियाल होना चाहिए काम। कभी ये प्रतीक्षा की कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल देख लेंगे। बताओ कौन से लाओ? भैया कहां से लाए? यहां नहीं है। अब 2 दिन बाद हम भिंड से जाएंगे या ग्वालियर जाएंगे, ले आएंगे आपके लिए। ना अभी मंगाओ। अच्छा, अरे पुण्य ने इतना छीन होगा 2 दिन बाद भी नहीं मिलेगी तुम्हें, जिद मत करो। संपत्ति भी पैसा, वो संपत्ति से भोग नहीं मिलते, भोग पुण्य से मिलते हैं। लेकिन हम तो ये कहते मिलने पर भी भोगने लायक नहीं है। रास्ते में नाला पड़ जाए तो डूबने लायक नहीं है। रास्ते में नाला पड़ जाए तो डूबने लायक है का? अब हमने कौन बुलाओ तो वो अपने आप मिल गया नाला, सो हम डूब गए। ये कोई तरीके नहीं है। क्या कहा? खेलने के ये दिन हैं तो समझने के भी यही दिन हैं। अगर भोगों के ये दिन हैं तो साधना के भी यही दिन हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि ठीक है, शरीर ठीक है, सब प्रकार का योग है, अनुकूलता मिली है, यही दिन है, यही समय है। आत्म कल्याण का आज से और अभी से उत्तम मुहूर्त नहीं है, किसी पत्रा में नहीं, किसी पंचांग में नहीं। आज से और अभी से उत्तम मुहूर्त कहीं नहीं है। देखिए, मुहूर्त देख के तुम पैदा हुए थे का, और मुहूर्त देख के मरोगे।
तो फिर ये धर्म कार्य के लिए मुहूर्त काय कर रहे, प्रतीक्षा काय कर रहे। आ गया मुहूर्त, अब देखो पंडित जी समय आने दो, आ गया समय, अब सब प्रकार से अवसर आया है। तो कौन से कार्य हैं जिनसे हमारा उपयोग निर्मल होगा, सोचो। तत्व विचार से हमारा उपयोग निर्मल होगा, त्याग से हमारा उपयोग निर्मल होगा, हैं? जो मन में आई सो मनमानी करने से उपयोग निर्मल नहीं होगा, जिनवाणी के अनुसार चलने से उपयोग निर्मल होगा। जो मिल जाए उसको शांति से खाने से तुम्हारा परिणाम निर्मल होगा। ये बनाओ, ये लाओ, ये जाओ, इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं, हमारे लिए ऐसा नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, ऐसी बातों से परिणाम निर्मल नहीं होंगे। परिणाम निर्मल होंगे, जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। जो काम जैसा होता है वैसे ही होता है भैया। अग्नि पानी से बुझेगी, घी से नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। मानो पावक में घी डाला, इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, परिणाम बिगड़ते चले जाएंगे, निरंतर गिरता चला। समझ में आया? जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना है, जिस प्रकार वह कार्य करना, और फिर वे कार्य करना व्यवहार आ गया। अब क्रिया विधि आ गई, जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना, उस प्रकार से कार्य करना। अब शब्द बदल दिया, मतलब स्वाध्याय से परिणाम निर्मल होंगे, लेकिन जिस प्रकार के स्वाध्याय से तुम्हारे परिणाम निर्मल हो उस प्रकार से स्वाध्याय करना। ज्यादा पढ़ने से नहीं निर्मल हो जाएंगे, अपने मन का पढ़ने से निर्मल नहीं हो जाएंगे। ग्रंथ छांट लिए, ग्रंथों में से विषय छांट लिए, विषय बस हो गया। हम जैसों का विषय, तुम साथ में गुणस्थान के हो गए हो, मुंडा है हम जैसों का विषय, और ये विषय ये इनके विषय है, हम जैसों का विषय। यानी क्या समझ लिया अपने को पर्यार्थ गणय से, दृष्टि है नहीं, खबर नहीं कुछ, और जाने क्या समझ लिया, हम जैसों का विषय। ऐसे हम जैसों का विषय, तो बे हम जैसे ऐसे कतोएंगे, हम जैसों को विषय। कौन से अधिकार में लिखा, किसने लिखा, किस भूमिका की बातें, कहां तुम सोच बैठे। रोगी से कहा, बेटा तुम तो मूंग की दाल का पानी पे, ये तो बहुत हल्का है, तो क्या कचौड़ी खाओगे, हल्का है। जब तुम्हारा पेट खराब है, बुखार चढ़ा हुआ है और तुमसे नहीं रहा जा रहा, तो भाई मूंग की दाल का पानी पियोगे न, और का कचौड़ी खाओगे का? क्यों भाई, क्या करोगे, ये तो हल्का है, तो हल्का ही तो चाहिए। मोतीलाल नेहरू थे, बनारस यूनिवर्सिटी खोली थी, जैन दर्शन का कोर्स तय होना था, तो बैठे थे बेंच पर। बेंच माने वो बेंच नहीं, बैठने वाली बेंच, बेंच उसको समूह को कह देते हैं। मजिस्ट्रेटों की बेंच बैठ गई उनकी, तो निर्णायकों की बेंच बैठी थी। तो नेहरू जी बोले, भैया ये लड़का भी जैन है, रात होगी, इसको पहले इस विषय को, छोटा सा काम है, इसको पहले कर लो, जैन दर्शन का कोर्स, बाद बाकी बड़े काम अपन निपटाते रहेंगे। लड़का जाएगा जल्दी। गणेश प्रसाद बर्णी गए थे और अम्बा प्रसाद शास्त्री गए थे। तो हाँ भाई लाओ, शास्त्री जी बोलो वो प्रथमा का कोर्स दिए, ये पुस्तक चलेंगे प्रथमा में। तो दूसरे विद्वान जो बैठे थे बोले ये तो बहुत सरल है, तो सरल विषय ही तो चाहिए जिसे विद्यार्थी पकड़ पाए। प्रथमा के विद्यार्थियों को सरल विषय चाहे जिससे आगे। बोलो भाई क्या राय है, इसको पढ़ करके विद्यार्थी मध्यमा में पहुंच पाएगा कि नहीं, उसको कवर कर लेगा? बोले हाँ सो तो कर लेगा। तो फिर क्या बात है, सरल ही तो चाहिए, कठिन रख दोगे भग नहीं जाएगा वो। क्यों भाई, छोटे से बच्चे के लिए कैसी किताब चाहिए, सरल किताब चाहिए, कठिन किताब चाहिए? महावीर अष्टक रख दो प्ले ग्रुप में, बालपोथी में रख दो महावीर अष्टक, अरे बहुत अच्छा है।
अच्छा तो है, लेकिन वो बेचारा बाल पोथी वाला कैसे, वो तो वीर प्रभु की हम संतान पढ़ पाएगा, जैन धर्म का बच्चा पढ़ पाएगा, महावीर भगवान की जय बोल पाएगा? तो सरल ही तो चाहिए। उस दिन डॉक्टर साहब क्या कह रहे तुम्हारे संबोधन में? अरे उज्जैन वाले कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? भोजन ताजा हो, सुपाच्य हो, उसमें शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल पड़ेगा। चाय को चाय जैसे खा लिया, खूब घी खा लो तासे कछु नहीं होने, खूब दूध पी लो तो कुछ नहीं होना, फल ही फल खाओ, अकेले खूब फल खाओ तो उससे भी कुछ नहीं होना। संतुलन होना चाहिए आपका। कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना, और वो कितना कितने में मिल जाएगा, विवेक चाहिए आपको स्वास्थ्य के लिए। तो ऐसे ही हाँ समझ लो। तीसरा बिंदु समझ में आया? स्वाध्याय ऐसे करना जिस प्रकार हमारे परिणाम निर्मल हों। ऐसे मत करना कि खूब दूसरों को सुना देवें और बस बढ़िया बढ़िया कह देवें, वो ऐसे स्वाध्याय मत करना। दूसरों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए नहीं, जिस प्रकार अपने निर्मल परिणाम निर्मल हो उस प्रकार से स्वाध्याय करना। ऐसा जीव थोड़ा पढ़ेगा, विचार करेगा और ये सोचेगा हमारी श्रद्धा में, हमारी आचरण में ये बात कैसे आए। दोषों को पढ़ेगा, ये दोष हमारे कैसे छूटे, ये सोचेगा। उसका अनपेक्षा नाम का स्वाध्याय मुख्य हो जाएगा। और अनपेक्षा में भी बेर बेर विचार करना, संसार अनित्य, संसार अनित्य, संसार अनित्य, ये नहीं। ये शरीर अनित्य है, ये समागम अनित्य है, ये संयोग अनित्य है, ये इंद्रियां अनित्य हैं, ये क्षयोक्षम अनित्य है, ये विशुद्ध परिणाम भी अनित्य हैं। इसलिए जल्दी से अपना हित कर लेना चाहिए। कल पर मत छोड़ो, आज का हित कल पर मत छोड़ना। भोग कल पर छोड़ दिया और मान लो बीच में चले भी गए तो कछु नुकसान नहीं हो, और अपना हित कल पर छोड़ दिया तो क्या हो। तो लो झटित निज हित करो। विचारना 3 बिंदु इसमें थे। ओम नमः।